ये जो चरण काम करते रहे ना तो फिर आनंद ही कुछ और है। और जिनके घुटने काम ना करें तो उनके तो बस सब चीजें होते हुए भी व्यर्थ। हे मेरे नाथ सदा मेरा दोस्त आप ऐसे ही मेरे पेट के पास आते हैं, आपका जैसे ही आना बंद हुआ मेरा जीवन नरकमय हो जाएगा, क्योंकि घुटना अगर मुड़ेगा नहीं वो तो ऐसे आएगा नहीं, ऐसे पूरा मुड़ेगा। देखो ये दर्द होता है उनके यही रहने लग जाता है पैर, और जिनका दर्द वर्द नहीं है तो वे पैर पूरे मुड़ करके ऐसे। तो ये मेरे नाथ भूलू नहीं, एक तो इसको, दूसरा ये जो पीठ में है ये भी भगवान स्वरूप ही है पेट। ये मेरे पेट देवता आपकी पाचन शक्ति यूं ही बनी रहे, आपकी 13 अग्नियां और 5 प्राण 7 धातुएं मेरे शरीर को पुष्ट करती रहे। कभी भी मेरे लीवर में तकलीफ ना हो, कभी भी मेरे किडनी में विकार ना हो, कभी भी मेरे आंतें खराब ना हो, उनकी तबीयत ना बिगड़े। मेरी तबीयत चाहे जो बिगड़ जाए लेकिन मेरी आंख स्वस्थ रहे और मेरे दांत स्वस्थ रहे, जिससे मैं दांतों से खा करके आंतों से पचा सकूं और इस पूरे शरीर का पोषण कर सकूं। अगर आंत देवता नाराज हो गए तो ऐसी स्थिति में सप्त धातुएं नाराज हो जाएगी। खून कम बनेगा, नहीं बनेगा, प्लेटलेट कम ज़्यादा हो जाएंगे, कभी हीमोग्लोबिन का लेवल अपसेट हो जाएगा, कभी मैद ज़्यादा बन जाएगी, फैट ज़्यादा बन जाएगी, कभी फैट बनेगी नहीं, कभी मांस ज़्यादा बन जाएगा, कभी मांस बनेगा नहीं, कभी हड्डियाँ ज़्यादा बनेगी, कभी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाएगी, कभी शुक्र ओज बनेगा नहीं बनेगा, कभी रस बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो हे मेरे आंत देवता मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं तुम्हें जो भी अर्पण करूं, दोनों पैरों से भी कर ले, मैं तुम्हें जो भी अर्पण करूं, खीर भेजूं, मालपुए भेजूं, रसगुल्ले भेजूं, उनको पचा देना, उनको प्रसाद समझ करके भोजन को ग्रहण करने के बाद में पचा देना, पचा तो मत देना, पच गए तो कब्जी हो जाएगी। और जितने भी बादाम हैं, काजू है, किशमिश है, आपको अर्पण हो तो आप उसको तुरंत बना देना, रसों में तब्दील कर देना, जिससे मेरे शरीर पर उसकी पुष्टता आए। मेरे जो बाल कमज़ोर हो रहे हैं, मेरी जो स्किन में तकलीफ आ रही है, मेरे जो आंतें ठीक काम नहीं करती है, मेरा जो हाथ कमज़ोर है, मेरा जो पैर कमज़ोर है, मेरी जो स्मरण शक्ति में दिक्कत आ रही है, मेरा जो मन खराब रहता है, मेरे जो कमर के विकार है, ये सब ठीक होते जाएं। ऐ मेरी आंत देवता आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। फिर आता है लीवर देवता। हे मेरे लीवर देव, यकृत देव, आपको क्या क्या बोलूं, आप मेरे इस शरीर के सबसे बड़े रक्षक हैं। जब भी मेरी इच्छा होती है मैं कुछ भी खा लेता हूँ। मेरे जस्ती है मैं सेव खाता हूँ, मेरे जस्ती है मैं केले खाता हूँ, मेरे जस्ती है मैं बाटे खाता हूँ, मेरे जस्ती है मैं मिर्चें खाता हूँ, चटनियाँ बना के खाता हूँ, मेरी जस्ती है मैं पनीर खाता हूँ। ये सब आपकी ही कृपा से पचते हैं। यदि आप ठीक ढंग से लीवर देवता काम ना करो तो मुझे पीलिया हो जाता है, और पीलिया हेपेटाइटिस आदि विकार मुझे हो जाते हैं। ऐसे ही पित्त देवी भी है इसमें, पित्त की थैली। मुझे मेरी पित्त की थैली मजबूत रहे, जिससे कि सारे भोजन का पाचन हो जाए, पित्त की थैली में पथरियाँ ना हो, तो ये सारा लीवर में पेट ना हो, ये सारा शुगर वाली ग्रंथि वो भी देव, वो भी ठीक ढंग से काम करे, जिससे शुगर ना बिगड़े मेरा, मैं मीठा मीठा ना हो जाऊँ। मुझे जितना
मीठा लेना है उतना ही ले पाऊँ, ज़्यादा की इच्छा ना हो और कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी दोनों किडनियाँ काम ढंग से करती रहे। इन किडनियों को मैं नमन करता हूँ जो 24 घंटे मेरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने का, छानने का काम करती। ये मेरी किडनी देव, ये मेरे गुर्दे, आप दोनों स्वस्थ बने रहें। ये बात है। तो ये शरीर के एक से एक बढ़ करके देव, ये नाराज हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। रिलैक्स कर लें। हाँ, हृदय देव तो देखो सबसे बड़े देव। ये मेरे हृदय देव, आप तो चलते ही रहें, चलते ही रहें, चलते ही रहें। एक मिनट भी आपको मैं रुकने नहीं देता। अगर आप रुक गए तो घर वाले उठा करके चल पड़ते हैं कि चलो भाई इनका अंतिम समय आ गया। तो हृदय देवता आप यूं ही धड़कते रहे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एक मिनट का भी विश्राम नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 सेकंड 2 सेकंड आप रुक सकते हैं। जय आपने 30 सेकंड का भी विश्राम कर लिया तो ये मेरे समस्त जो भाई बहन अंदर रहते हैं वो सारे नाराज, मेरा पूरा कुटुंबा छोड़कर भाग जाएगा। ये हृदय देव। और फिर हृदय देव के बाद में आते हैं फेफड़ा देव। ये मेरे फेफड़े देव, आपको भी विश्राम का समय नहीं मिलेगा। आप अनवरत रूप से काम करते रहें। 1 मिनट में 15 बार, कभी 30 बार आपको चलना पड़ता है। चलते रहें। आपके रुकते ही सारे मेरी नाक चेक करने लग जाते हैं। मेरी धड़कनों को, मेरी श्वासों को देख देख करके सब लोग हरे रहते हैं। और जैसे ही धड़कने और श्वास थोड़ा धीमा हुआ, सारे पीले पड़ जाते हैं, सारे काले हो जाते हैं। तो इसलिए हे मेरे हृदय देव, हे मेरे फेफड़ा देव, तुम तो जरूर चलो। और इन सबको चलाने वाला ऊपर बैठा है इंद्रदेव, हमारा मस्तिष्क। आप तो आवश्यक रूप से ही चले, आपके बिना तो ये संसार अधूरा है। हमारी जान पहचान, रिश्ते नाते सबको हम याद रखते हैं तो केवल एक ब्रेन के कारण। लीवर ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आते ठीक नहीं, कोई बात नहीं। रिश्ते नाते सारे ही जो जुड़े हुए हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। कई बार हम अपने रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, खोपड़ी में एक अच्छी सी नट पड़ जाती है कि ये कौन है, मैं तो पहचानता नहीं। ये सब आपके मस्तिष्क के कारण होता है। तो हे मेरे मस्तिष्क देव, बैठ जाओ, बैठ बैठ। आप भी निरंतर काम करते रहें। आपके द्वारा अगर काम छोड़ दिया गया तो ये जितने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं ये सारे कनेक्शन कैसे करेंगे? इनका सारों का कनेक्शन कट। उनका लीवर से संबंध नहीं है, हाथ से संबंध नहीं है, संबंध किससे? कि स्मृति में रहे कि मैं तुम्हारा पापा, तो मैं तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारी बहन। कई बार नहीं होता है ये, कई बार एक्सीडेंटल चोट आदि लग जाती है तो क्या होता है? हाँ, मैं कौन हूँ? आप पहचानते हैं मुझे? करना तो वो ये आपके जो ऊपर बैठा है, सबसे सरस्वती का द्वार, इंद्र का मोटा पद, इस सृष्टि का ब्रह्मा, वो ऊपरी है। जैसे ही ये नाराज हुआ, संसार में वजूद खत्म। कुछ लोग नहीं घूमते रोडों के किनारे बैठे होते हैं, उनको पूछो गाँव कौन सा पता नहीं, एड्रेस पूछो पता नहीं, सारी चीज़ें खत्म, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ये सब मस्तिष्क के कारण होता है। तो मेरे समस्त देवी देवता जो शरीर में विद्यमान हैं, अब भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूँ, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? हैं भीतर ही। तो भीतर कहाँ है? तो ये प्राणों के रूप में शरीर में रचा बसा है। हृदय के अंदर जैसा इनका निवास स्थान बताया, हृदयाकाश, चिदाकाश। तो हृदय में होता क्या है कि सारे शरीर का रक्त आता है। बाहर से ब्रह्मांड से जो हमने श्वास ली वो नाक के माध्यम से फेफड़ों में गई, फेफड़ों के माध्यम से हृदय में चली गई,
हृदय से रक्त के साथ में मिल करके ये डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं एनी टाइम। ऊपर से कनेक्शन जिस समय भगवान बंद करता है तो ऊपर वाला टॉपिक क्लोज, कहाँ से? नाक से, यानी कि सांस बंद। सांस बंद होते ही हृदय जो है अपना काम करना बंद करता है। तो ये जो कार्यक्रम चलता है ब्रह्मांड से हमारे नाक के माध्यम से हृदय जो है वो सारे शरीर में घुमाता रहता है, प्राणों को, प्राण शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को, चेतना को, और फिर ये हमें क्या बनाए रखती है? चेतन, जीवित। और इसी के दम पर हम इस संसार में दम भरते हैं कि मैं फलाना सिंह, मैं फलाना राम, मैं इस धरती का किंग, मेरे पास पैसे इतने, मेरे पास संपदा इतनी, मैं मालिक इतने का, मैं सुंदर, मैं गुरु। ये सारे जितने भी हम ताकत दिखाते हैं, वो घमंड दिखाते हैं, वो किसके दम पर दिखाते हैं? ये प्राण के दम पर। ये थोड़ी सी नाक में सांस ना लाए तो बड़े दिखते हैं। रावण महाराज भी सुते, पता नहीं चलता उनका कि ये रावणी है क्या। ताकतवर से ताकतवर का अगर कोई वजूद है तो वो वजूद किस केवल मात्र शरीर में एक प्राण के कारण। और प्राण परमात्मा का अंश है, क्योंकि प्राण केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं है। अगर ये होता तो ये गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं बहुत सारे, अभी तो ख़राब हो रहे हैं, कोविड वाले मंगा लिए थे ना सारे, ये भरे पड़े हैं हॉस्पिटलों में, इतने भर दिए कि अब उनका यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे मरने नहीं देते, एक कोई सारों के सिलेंडर लगा लगा कर चला लेते हैं। तो प्राण ब्रह्म है, चेतना है, ईश्वर है, वह तत्व है जिसके माध्यम से हम इस संसार में आकर के कर्मों का लेखा जोखा, अपना हिसाब किताब करते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अपने नए कर्म करते हैं, पुराने कर्मों को भोगते हैं, अपने को सुधार का भी मौका मिलता है और अपने को यहाँ पर आकर के भोगने का भी मौका मिलता है। तो ये मृत्यु लोक में प्राण ही संपूर्ण है। तो अब प्राण साधना कर लें कपालभाति के तौर से।